बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ा सामीन, पेश खिदमत है आज एक नया वाक़या। तातारी नौ-मुस्लिम सरदार काज़ान ने शहर दमिश्क पर धावा बोल दिया था। पूरे शहर में हरासानी की एक लहर दौड़ गई। हाकिम शहर मलिक नासिर ने राह फरार इख्तियार की और इसके पीछे उलमा, फ़क़ीह और तज्जार वगैरह सब के सब दमिश्क छोड़कर मिस्र की तरफ भागने लगे। अफरा तफरी के इस आलम में हजरत इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक वफ़द तरतीब देकर काज़ान से मुलाकात की। अल्लाह के इस शेर ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा, काज़ान, तुम मुसलमान होकर हमारे साथ ऐसा नाजेबा सलूक कर रहे हो, हालांकि तुम्हारे काफिर बाप दादा ने कभी ऐसा नारवा बर्ताव हमसे नहीं किया। उन्होंने वादा किया और इसको निभाया, तुमने वादा करके तोड़ दिया। इमाम की गुफ्तगू इतनी तेज और जोशीली थी कि वो बार बार काज़ान के करीब हो जाते और उनके घुटने उसके घुटनों से टकरा जाते। इस शिद्दत गुफ्तार को देखकर अराकीन वफ़द को अंदेशा हो गया था कि काज़ान इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करने का हुक्म दे देगा। फिर कुछ देर बाद काज़ान के हुक्म से दस्तरखान चुन दिया गया। वफ़द के तमाम लोग खाने में शरीक हो गए, लेकिन इमाम मौसूफ ने इनकार कर दिया। काज़ान ने वजह दरियाफ्त की तो आपने साफ साफ कह दिया, दस्तरखान की तमाम चीज़ें लूट मार और गारतगरी के माल से बनी हैं, मैं ये हराम नहीं खा सकता। एक छोटा सा और नया वाक़या। डॉक्टर नियाज अहमद बलोच, प्रोफेसर निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान ने अजीब वाक़या लिख कर दिया। डॉक्टर बलोच साहब मुल्तान से बाहर इम्तहान लेने गए हुए थे। वहाँ उनके भाई की शदीद अलालत का पता चला। वो पहले डेरा गाजी खां गए, जहाँ से उनको बतलाया गया कि उनके भाई सख्त बीमार थे, इसलिए निश्तर अस्पताल में दाखिल करा दिया है। डॉक्टर बलोच साहब जब निश्तर अस्पताल पहुंचे तो भाई साहब का पता चला कि दिल का शदीद आर्जा लाहक है, हालत कमजोर है, सारे जिस्म पर वर्म है और सांस फूला हुआ है। मुतलका डॉक्टर साहिबान भी अच्छी खबर नहीं दे रहे थे। डॉक्टर बलोच साहब ने देखा कि इसके अलील भाई अपनी वालिदा जो सामने पलंग पर बैठी हैं उनके पैरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने देखा वालिदा साहिबा के पाँव का जूता एक जगह से टूटा हुआ था और इशारा इसकी तरफ था कि उन्होंने अपने अलील भाई को बतलाया कि मैं जो जूता ठीक करा दूंगा, मगर उनके अलील भाई बार बार वालिदा के कदमों की तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने भाई के करीब होकर पूछा कि पाँव में क्या है। उसने कहा, मेरी माँ के पाँव को धोकर वो पानी मुझे पिलाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। वालिदा के पाँव का पानी पिलाने के बाद जो पेशाब का जलाब मेरे भाई को जारी हुआ, हम सब हैरान थे, जैसे पेशाब आवर टीका लगा हुआ हो। ये पेशाब का जलाब सारा दिन और सारी रात जारी रहा। दूसरे दिन सुबह के वक्त जब माहिर अमराज़े कल्ब मेरे भाई को देखने आए तो काफी अफाका हुआ। मुझसे पूछा, ये कैसे हुआ? मैंने पाँव के पानी का असर बतलाया। सब हैरान थे। चुनाचे चंद दिनों में अल्लाह ताला ने मेरे भाई को शफा दे दी। ये सब वालिदा साहबा की पैरों का सदका था। प्रोफेसर डॉक्टर नूर अहमद नूर साहब लिखते हैं, काफ़ी साल कबल मैं अपनी वालिदा साहबा को जो राजनपुर में बीमार थी देखने के लिए जाया करता था। एक दिन जुमा के दिन मैंने वालिदा साहबा की खिदमत में हाजिरी दी। वापसी पर दुआ की दरख्वास्त की तो बड़ी दुआएं दी। वापसी पर दरियाए सिंध पार करने के बाद एक बहुत बड़ी गहरी नहर जो तकरीबन 20 फुट गहरी और 30 फीट चौड़ी पानी से लबालब भरी हुई थी। जुमा की नमाज का वक्त हो चुका था। गाड़ी खड़ी करके ड्राइवर तो वजू करने नमाज में शरीक हो गया। मैंने इस्तंजा किया और नहर के किनारे बैठकर वजू कर रहा था कि अचानक नहर का किनारा जो शायद नीचे से पानी ने खोखला कर दिया था, पानी में गिरा और मैं नहर के अंदर गिर गया। एक दो डुबकियां आईं, मैं नहर के वस्त में पहुंच गया। क्योंकि मैं तैरना नहीं जानता था, इसलिए डुबकियां आनी शुरू हुई और सर चकराने लगा। मैंने शोर मचाया, मगर सवाए जानवरों के जो नहर के किनारे बैठे थे, कोई और था ही नहीं। मेरा डूब जाना यकीनी हो गया। मैंने एक हाथ देखा जिसने मुझे पकड़ा और नहर के दरमियान से घसीट कर नहर के किनारे पर कर दिया।
اب نہر سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ خیر بڑے ذکر و اذکار کیے، کئی دفعہ زور لگایا اور آخر میں نہر سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کپڑے سارے گیلے ہو گئے، کیچڑ لگ گئی۔ اس حالت میں نماز کی آخری رکعت مل گئی۔ تمام مسجد والوں نے میری حالت دیکھ کر حیرانگی ظاہر کی۔ مجھے یقین ہے مجھے ڈوبنے سے بچانے والی مرحومہ والدہ کی دعائیں تھیں، ورنہ بچنے کے کوئی اسباب نہیں تھے۔ معزز سامعین کرام، آج کے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ختم ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ کل نئے واقعات کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔